नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एमएस के स्टड फॉर्म के पार्ट 6 के अंदर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो घोड़े अली बाबा और टाइगर की। क्यों समीर भाई? हाँ भाई। तो समीर भाई, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जो अली बाबा घोड़ा है इसका बाप कौन है? अली बाबा का बाप है प्रदीप भाई, ऑल इंडिया चैंपियन शान। शान जी। और इसकी माँ की बात करें तो? इसकी माँ की बात, इसकी माँ थी ग्रे, जो बुलंद की थी। और बुलंद था मज्जू के लाइन का। मज्जू के लाइन का। जी भाई। और हाइट में कितना है घोड़ा? हाइट में अभी घोड़ा स्केल पे 66 है भाई। 66 है। हाँ। लगा के चेक करा क्या? लगा के चेक किया है अच्छे। मैं चेक नहीं करता, हमारे अच्छे ब्रीडर है, उन्होंने चेक किया, लगा के 66 है अभी। और वैसे भी घोड़ा हाइट में लग रहा है कि है? बिल्कुल आपके सामने है घोड़ा, आपने देखा, आपको पता है हाइट है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाइट है। क्योंकि देखो, जिसकी हाइट होती है ना वो सामने से दिखने में ही पता लग जाती है। और जिसकी नहीं होती उसकी तो फिर ये भी पता लग जाती है कि हाँ एक गोलमाल कर रहा है काम। सही बात है। तो अगर इसकी बात करें तो उम्र कितनी हो गई है अभी? ये अभी 4 साल का हुआ प्रदीप भाई। 4 साल का हुआ है। और मार्किंग में बात करें तो? पीछे के 2 पैर और ब्लेज है। जी। पीछे के 2 पैर सफेद और माथे पे पट्टा है। तो समीर भाई, इसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट किस तरीके के आ रहे हैं और इसकी ब्रीडिंग की जो फीस है वो कितनी रख रखी है आपने? प्रदीप भाई, रिजल्ट की फर्स्ट बात करूँ तो इसके करीब अभी 13 से 14 रिजल्ट आ चुके हैं मार्केट में। ओके। करीब 8 तो बच्चे आए कोल्ड और 6 बच्ची आई। 6 बच्ची आई हैं। हाँ। तो रिजल्टों में मार्किंग जो है वो किस तरीके की देखने की मिल रही है? मार्किंग प्रदीप भाई हर तरह की इसकी मार्किंग आ चुकी है। 2 पैर पीछे के ब्लेज वाला इसका फर्स्ट रिजल्ट है। और अबलग बच्ची है ये 3, तो एक अबलग बच्चा है। और फूल भी आया है। ऐसा नहीं कि हर ब्लेज वाला ही बच्चा आ रहा है, जो है वो है। ऐसा तो नहीं है आपके 15 बच्चा है 15 पे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। टिके ऐसे वाले आजकल बच्चे, ऐसे लोग ऐसे लोगों को भी वीडियो में बनाता हूँ तो कहते हैं सर 100 पे बट्टा आ रहा है। हाँ, बाद में पता लगता है कि 2 फूल वाले तो इसके घर पे खड़े, तो ये क्या गिनती में नहीं है क्या? बिल्कुल सब तरीके के फूल वाले रिजल्ट भी आए हैं। विलेज भी आया है, अबलग भी आया है, ब्लैक भी आया है, कुमैद भी आया है, पंच कल्याण भी आया। तो समीर भाई, वैसे मार्केट में भी आज के टाइम में देखे तो पट्टे वाले की ज्यादा डिमांड है कि फूल वाले की? अगर स्टैलियन की बात करें तो ब्लेज वाले की ज्यादा डिमांड है। डिमांड है। जी भाई। अगर कोई ब्रीडिंग करना चाहता है तो वो ब्लेज वाले से ज्यादा करना पसंद करता है। बिल्कुल। और जहाँ तक शो की बात है, शो में मार्किंग नहीं चलती। शो में जो क्वालिटी होती है, उसके फीचर्स होते हैं, वो चलते हैं। यानी मार्किंग कोई शो में मार्किंग नहीं चलती, तवज्जो कुछ नहीं मार्किंग रखती है। नहीं नहीं नहीं। तो ये बात करें अगर अली बाबा की, तो अली बाबा अपने घर की होम ब्रीड है या कहीं से खरीदा हुआ है? अली बाबा जो है मैंने खरीदा था जसविंदर सिंह अंटाल, जिसके पास पहले गोल्डन स्टार था घोड़ा, उन्हीं के घर का है। उन्हीं से मैंने खरीदा। करीब 23-24 महीने का था तब खरीदा था इसको। आज मेरे यहाँ इसको 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो क्या डाइट रखते हो घोड़े की और क्या शेड्यूल रहता है आपके यहाँ घोड़ों का? डाइट सुबह उठते ही हम दाना देते हैं। और जो स्टैलियन है उसकी डाइट अलग है। और मेयर्स की डाइट में क्या क्या दे रहे हो, एक बार वो भी बताओ मेरे को। स्टैलियन घोड़े को अभी डाइट में दे रहा हूँ, एक तो जौ का दलिया, चापड़ दे रहा हूँ, और अपने गेहूं का जो सूखला होता है वो दे रहा हूँ, और बाजरा दे रहा हूँ। बाजरा दे रहे हो। और सीजनेबल हिसाब से ऑयल देते हैं, कभी तिल्ली का देते हैं, कभी सरसों का देते हैं। तो जैसे कि मौसम के हिसाब से डाइट भी चेंज करते रहते हो क्या? मैं तो नहीं करता, अब लोग बोलते हैं चेंज करते हैं। मैं तो 12 ही महीने सेम डाइट रखता हूँ। 12 महीने सेम? बस इसमें कोई ऑयल मिक्स है, सर्दी में कोई दे दिया, गर्मी में वो दे दिया ऑयल। और आजकल तो मैं यूनिकॉर्न ऑयल दे रहा हूँ। यूनिकॉर्न? हाँ। तो कुछ फायदा है क्या? ऐसे फायदा है, शाइनिंग आती है उससे, बहुत फायदे तो दिखते हैं। तो कितने दिन चल जाती है 5 किलो की? 5 किलो की पीपी आती है ना? 5 किलो की 1 महीने एक घोड़े को चलती है, 40 दिन करीब। हाँ, 40 दिन। वो जो गिलास आता है, गिलास आता है उसका। हाँ। तो दाने में मिला के दे देता? दाने में एक टाइम ही देता हूँ मैं, तो एक टाइम एक गिलास देता हूँ बस। तो समीर भाई, घोड़ा खड़ा रहे और एक घोड़ा रोजीना राइडिंग वगैरह करे, हाँ, कितना फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है। घोड़ा जो रोज चलता है उसका अच्छा एटीट्यूड भी अच्छा रहता है और बनता भी अच्छा है। खड़ा रहे उसकी बात ही अलग है। तो आप राइडिंग वगैरह करते हो क्या घोड़ों पे अभी? नहीं, मैं राइडिंग कभी कभार शौकियाना करते हैं, वरना घोड़े को हर 1-2 दिन में अब इसको खुला ग्राउंड में छोड़ते हैं। बस इसकी एक्सरसाइज तो कराते ही है।
एक्सरसाइज कराते हैं। हर एक दिन छोड़ के एक दिन एक्सरसाइज। मेरे को लगता है कि खड़ा खड़ा घोड़ा भी सुस्त हो जाता होगा। सुस्त होता है भाई, कोई घोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं खड़े खड़े, यानी खाने लग जाते हैं, खाने लगते हैं, कोई काटता है, कोई क्या करता है, अलग अलग। घोड़ों के लिए अगर परमानेंट बांध के रखो तो मेरे को लगता है तिहाड़ जेल से कम नहीं है। हाँ सही बात है, वो बांधने परमानेंट, अगर घोड़ा इंसान भी अगर एक कमरे में बंद रहेगा तो वो भी चिड़चिड़ा होता है। घोड़े का भी यही है, आप 24 घंटे उसको बांधे ही रखेंगे तो घोड़ा चिड़चिड़ा हो गई है। तो समीर भाई, अगर मैं बात करूं, आज इस फील्ड में नए लोग बहुत आ रहे हैं। हाँ ठीक है, आप भी नए लोगों को बहुत घोड़ा घोड़ी देते हो। बिल्कुल। तो नए लोग अपनी शुरुआत कैसे करें आज के टाइम में, इस डीएनए के दौर में? पहले तो देखो, एक चीज ये है कि मैं क्लियर कर देता हूं सारे लोगों को भी कि पहले इस घोड़ा मार्केट में चलती थी मुंह की जुबानी। बिल्कुल। और आजकल मुंह की जुबानी 99% मेरे को लगता है कि लेस हो चुकी है। बिल्कुल। अब तो 1-2% जो लोग हैं इस घोड़ा मार्केट में, जो बेचारे पहले भी ईमानदारी से काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, उनकी जुबानी चलती होगी। बिल्कुल। पर मेरे को लगता है कि अब आने वाले टाइम में तो कागज और डीएनए की जुबानी चलेगी। तो उस जुबानी के दौर तो हो गया खत्म। इस डीएनए के दौर में नया आदमी कैसे अपनी शुरुआत कर सकता है, जो लोग कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा रहते हैं? कंफ्यूजन में रहते हैं तो सबसे पहली बात, इंसान जब घोड़ा लेने जाता है फर्स्ट में, उसको चाहिए क्या, अगर पर्पस क्या है उसका, अगर वो शौक से लेना या घर पे रखना चाहता है तो कोई भी घोड़ा जो उसको दिल को पसंद आए वो रख ले। अगर उसको ब्रीडिंग करनी है या शो में उतारना है तो वो उस क्वालिटी का जानवर ले, और अपने जहाँ से जहाँ तक हो किसी पुराने ब्रीडर की, जैसे जैन साहब हो, इनकी वीडियो देखे या कहीं से भी घोड़ा ले तो डीएनए करा के ले। सीधी सीधी बात है ये। मेरे से भी ले, कोई कहीं से भी ले, आप उसकी 100% गारंटी लो और ले लो घोड़ा। और तो आज समीर भैया, क्या लगता है आपको, आज के टाइम में मान के चलो जिस घोड़े का डीएनए नहीं है, हाँ, तो उस घोड़े को लिखवा के लेके लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्योंकि आजकल के दौर में आपको पता है आदमी अपनी जुबान से भी मुखर जाता है अगर उस घोड़े में कुछ फॉल्ट आ जाए। तो आज के दौर में जो नए बंदे घोड़ा घोड़ी लें, तो मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से 10 रुपए के स्टाम्प पे उसको लिखवा लेना भी चाहिए कि भाई कितने मंथ का बच्चा है, क्या है क्या नहीं है। उम्र की बात जहाँ तक है, हर आदमी झूठ बोलता है। ये ऐसा हर आदमी बोलता ही है झूठ। आज कई आपके इंटरव्यू में भी देखे, हर आदमी बड़े से बड़ा भी बोलता है, मैं भी बोलता हूँगा, बोला होगा कहीं, या तो मैं आगे से लाऊंगा, मुझे 5 साल का बताया, मैंने उसको 4 ही बताया, वो झूठ वो बोलते ही है सब। उम्र का तो आज आप इंटरव्यू करने जाओ, हर घोड़ी 5 से 6 साल की बताते हैं। आदमी कहता है ना 5-6 साल की, तो 5-6 साल में तो साला 1 साल का फर्क आ गया भाई, आ गया है। लेकिन आज मैं मेरे को किसी ने बच्ची दी या घोड़ी दी है, उसने बोल के दी 4 साल की घोड़ी, तो मैं आगे बोलूंगा 4 साल की, वो निकली 7-8 साल की, तो उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है ना। वो तो अब जो है वो है, ये बात है। अपन तो किसी की जुबान से लाते हैं। अब 5 साल 6 साल 7 साल के बाद घोड़ी का उम्र कौन बता सकता है? तो समीर भाई, तो क्या 5-6 साल के बाद में जैसे 6 दांत घोड़ी हो गई, हाँ, उसके बाद में घोड़ी की उम्र का अंदाजा नहीं लगता कि दांत लगता तो बुढ़ी होती फिर लगता है, या तो उसके पैरों से वैसे ही दिखता है बूढ़ा घोड़ा कैसा होता है, एज वाला जानवर कैसा होता है, वो फेस से पैरों से दिख जाता। वरना 5 से 10 साल के बीच में तो मेरे को जहाँ तक अंदाजा आइडिया नहीं लगता घोड़ियों में कितने साल की क्या है, यानी कोई वो नहीं है। मेरे को लगता है, नहीं लगता है ऐसा आइडिया कोई बता सकता है ये इतने साल की प्रॉपर। अब वो आइडिया जरूर लग सकता है कि 7 साल की है या 8 साल की, एक आइडिया लगा सकते हैं, प्रॉपर कोई नहीं बता सकता। प्रॉपर कोई नहीं बता सकता। तो ये तो बात, चलो कोई नया बंदा ले ले तो उसके साथ में भी एक हो सकता है। जी भाई, बिल्कुल हो सकता है। झूठ वाली बात है। आप कभी घोड़ी लेने जाओ या कोई 5 साल की बताया तो उसको 6 समझ के चलो या 5.5 साल समझ के चलो। यानी कि अगर उम्र दराज बता रहा तो 1-2 साल ऊपर लेके चलो, ऊपर लेके चलो। और आप एक बात तो ये है, अगर ब्रीडिंग से घोड़ी ले रहे हो तो आप देख के लो, उसके पहले बच्चे दिए, कैसे दिए, क्या दिए, वो सब चेक करके लो, कितने बच्चे दिए, ऑटोमेटिक उम्र सामने आ जाएगी। ये है। तो बाकी नए लोग तो कैसे भी आ जाए इस घोड़ा मार्केट में, पहली बार में तो मेरे को लगे कि कंफ्यूजन है ही है उनके लिए। बिल्कुल कंफ्यूजन तो रहता ही है। कंफ्यूजन के लिए ये है कि हर इंसान खाता है, हमने भी खाया, सबने खाया धोखा। समीर भाई, जब आप आए तो क्या धोखा खाया आपने, बताओ? अरे बहुत सारे धोखे खाए। मैं वीडियो में खुला तो नहीं बता सकता, बहुत सारे धोखे खाए और हम भी ठगा। कैसे, उम्र में क्या, लाइन में? लाइन में भी खाए, उम्र में भी खाए, बहुत सारे खाए धोखे। फिर धीरे धीरे कैसे पता लगा? धीरे धीरे एक इंसान कितना भी चोट खाने के बाद में, चोट खाने के बाद ही सीखता है। कोई इसे बिना घोड़ा लाए कोई सीख नहीं सकता, सीधी सी बात एक यही है। जब तक आप घोड़े में लाओगे नहीं, जब तक कुछ नहीं सीख सकते। कितना फोटो वीडियो देख के आप कुछ नहीं सीख सकते, लाओगे तब सीखोगे।
और ये तो क्या प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली करने वाली हाँ, चीज है। बिल्कुल। थ्योरी पढ़ के तो क्या कर लोगे, फीस रख रखी है। अली बाबा की फीस आज तक जो थी 15,000 मैंने नॉर्मल फीस रख रखी थी। ओके। हाँ, तो सब लोग करा सके। आज से इस वीडियो के बाद से उसकी फीस 31,000 रुपये कर दी। 31,000 रुपए। जी भाई। तो आपके यहाँ पे मारवाड़ी घोड़ियों का कितनी है, यानी कि अगर तादाद में बात करें तो? कहाँ पे? यहाँ आपके एरिया में, पूरे उदयपुर बेल्ट में? अब उदयपुर बेल्ट और में तो चित्तौड़ बेल्ट में बहुत बहुत घोड़ियां हैं ऐसी तो। मारवाड़ी होंगी? मारवाड़ी 500 भी है, घोड़ियां नुकरी होंगी? ज्यादा है, मारवाड़ी कम है थोड़ी। अच्छा, नुकरे ज्यादा नुकरे हैं। ज्यादा है इधर, मतलब जो शादी बारात की और ये ज्यादा है थोड़े। बाकी अली बाबा की फीस आपने आज से 31,000 रुपए कर दी है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें आपके दूसरे घोड़े की, तो दूसरे घोड़े का क्या नाम रख रखा है आपने? उसका नाम है टाइगर। टाइगर? हाँ। तो टाइगर नाम कैसे, क्यों रख दिया? बस शुरू से शौक था, एक नाम पसंद था तो रख दिया बस। नाम का ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन नाम शुरू से पसंद था। ऐसा तो नहीं है आपके यहाँ जंगलों में कभी टाइगर निकला हो तो आपने कभी आपके यहाँ जंगलों में देखा क्या आपने? हाँ हाँ, बहुत सारे हैं यहाँ। कौन कौन से जानवर निकल जाते कभी कभी? हमारे इधर लेपर्ड्स है काफी। हाँ। और क्या नाम है, रोजड़े वगैरह, और ये कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है कभी? वो नुकसान तो, रोजड़े वगैरह तो खेतों में नुकसान करते ही है, बेचारे किसान भी परेशानी है। तो अगर टाइगर के बाप की बात करें तो टाइगर का बाप कौन है? टाइगर का बाप है देवराज रनिया वाला। देवराज रनिया। हाँ। और माँ की बात करें तो? माँ उसकी है देव की। देव की? देव घोड़ा है मनु शर्मा जी के पास। ओके। उस घोड़े की बच्ची है, और वो अभी खड़ी है पंजाब में, अपने सुखविंदर भाई किंडरा करके है, उनके वहाँ ब्रीड हुआ है। और उम्र क्या होगी इसकी टाइगर की? इसकी अभी उम्र हुई 3.5 साल। 3.5 साल। हाँ। और हाइट में कितना होगा ये? 61 है अभी। 61 है। हाँ। तो अभी इसकी ब्रीडिंग थोड़ी चालू करी होगी? ब्रीडिंग इसकी चालू कर दी है, 2 गोड़ी और 3 गोड़ी पे छोड़ा है अभी इसको भी अब ब्रीडिंग में अपन ने ओपन कर दिया है। ब्रीडिंग में ओपन कर दिया है। हाँ। तो अभी इसकी टाइगर की और हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? भाई प्रदीप भाई, 1 आध इंच तो ऐसा है, बढ़ सकती है। जो मेच्योर होगा, घोड़ा भी मेच्योर हुआ नहीं है, हाँ। तब मेच्योर होगा तो 1 आध इंच तो और पकड़ लेगा, 62 का घोड़ा बन जाएगा। जी। जी। बाकी इसके अभी तक रिजल्ट थोड़ी आया? रिजल्ट अभी घोड़ी पे छोड़े को सिर्फ 3 से 4 महीने ही हुए। अच्छा, तो इसलिए रिजल्ट नहीं आया होगा। हाँ। तो जैसे आपके पास में भी 2 घोड़े हैं जी भाई। तो एनर्जी में बात करें तो कौन सा घोड़ा पावरफुल है, अली बाबा के टाइगर? एनर्जी में पावरफुल तो अली बाबा है थोड़ा। अली बाबा। जी। क्योंकि हार्डबोन का भी थोड़ा मजबूत है। मजबूत है और थोड़ा एनर्जेटिक घोड़ा है वो। तो 2 घोड़े जैसे आप एक जगह पे रखते हो तो सेटलमेंट कर लेते हैं क्या? हूँ हाँ करते रहते हैं? भाई फर्स्ट शुरू में तो दिक्कत आई थी, 2-4 महीने करते, लेकिन फिर साथ रहते तो फिर वो दोनों की आदत हो जाती, फिर कुछ नहीं करते वो दोनों। कुछ नहीं करते? नहीं, कुछ भी नहीं। तो जैसे जो नए लोग हैं वो शुरुआत में घोड़ी रखें कि घोड़ा रखें? घोड़ी रखने, सब यही बोलते हैं घोड़ी, और घोड़ी ही लेनी चाहिए सबको। शुरुआत में लगे घोड़ा तो है, प्रेग्नेंट घोड़ी लो, आपको सब सिखा देगी घोड़ी। घोड़ी सिखाती है अपनों को, इंसान सीखता नहीं है, घोड़ी जानवर खुद सिखा देता है घोड़ा रखना, कैसे रखना है अपनों को, कि मेरे को ये होगा जब तेरे को ये देना है। अगर मेरे पेट में दर्द हो जाए और मैं लेट जाऊं तो डॉक्टर को फोन लगा देना तुरंत। बिल्कुल। अभी आजकल तो यानी घोड़ा घोड़ी को पेट के कॉलिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसका कोई सॉल्यूशन निकल के ऐसा कोई आ नहीं रहा, कोई मेन सॉल्यूशन? सॉल्यूशन तो कुछ नहीं है, डॉक्टर ही है सबसे बड़ा। हम तो, हमारे यहाँ तो जो चाचा है आपने देखे, वो बहुत पुराने, हम कॉलिक में इंजेक्शन नहीं लगवाते। हमारे देसी दवाई वो जो देते, तंबाकू हींग वगैरह जो भी देते, हमने आज तक कॉलिक में कभी कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। नहीं लगवाया? नहीं लगवाया। तो आपने इसकी क्या फीस रखी है टाइगर की? टाइगर की हमने रखी 21,000 रुपए। 21,000 जी रुपए। भाई। तो अभी तक कितनी घोड़ियां मैट करा दी इससे? बाहर की कराई है मैंने प्रदीप भाई इससे 3 घोड़ी। 3 घोड़ियां? हाँ, और अपने घर में दोनों फार्म मिला के इससे करीब 3 घोड़ी, 6 घोड़ी करीब कवर हुई। 6 घोड़ियां। तो मैं समीर भाई एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे अभी डीएनए 2 संस्थाएं कर रही हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखो कंट्रोवर्शियल है, पर ये लोगों के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को कोई कंट्रोवर्शियल के हिसाब से नहीं पूछ रहा। अब लोग अपने दिल पे अगर लेवे, कंट्रोवर्सी में कर रहा हूँ तो दिल पे ले लेवे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रोटी ज्यादा खावे, मेरे को उससे भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मार्केट में भी 2 सोसाइटी चल रही है, तो कोई किसी का आदमी है, कोई किसी का आदमी, आपत्ति है। तो क्या लगता है ऐसे दौर में मार्केट में कोई तीसरी सोसाइटी निकल के आनी चाहिए कि नहीं निकल के आनी चाहिए? अगर देखो 2 सोसाइटी है ऑलरेडी, अगर तीसरा आएगा तो और लोग जो घोड़े वाले हैं वो तो ज्यादा कंफ्यूज ही होंगे ना। अगर वो सोसाइटी कोई तीसरा बंदा बनाएगा तो वो भी हॉर्स लवर, मतलब किसी ना किसी फार्म वाले के अटैच में ही होगा, सब मिलने वाले आपस में, जो और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा ना इसका। तो नहीं, तो ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों से अच्छा भी काम कर जाए। बिल्कुल कर जाए, प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, अच्छा लेके चले, लेकिन बात यही है कि 2 से 3 होंगे, जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा वो होगी, वो डायलॉग नहीं, जितने ज्यादा नायन है वो जहाँ पर बिगड़ता, वो वाला काम।
वो वाला। तो अभी जैसे कि मार्केट में आप देख ही रहे हो, हाँ जैसे नए लोग अभी आ रहे हैं, ठीक है, डीएनए भी करवा रहे हैं, सब कुछ है। बिल्कुल। तो उस दौर में आपको क्या लगता है कि जो अभी नया आदमी घोड़े ले तो रहा है, हाँ तो क्या वो अपनी शुरुआत आज से कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। एक जो अभी डीएनए चल रहा था, क्योंकि मेरे को लगता है कि डीएनए के दौर में घोड़े वालों के लिए भी तो एक संकट हो गया, हाँ। और नए आदमी के लिए सबसे ज्यादा संकट हो गया। बिल्कुल, क्योंकि नया आदमी इतना डर गया, जो घोड़े लेने वाले थे वो मेरे को लगता है वो भी पीछे हट गए, एक एक पीछे कदम। हट गए। और कई जनों के बीच में डीएनए जो सोसाइटी है, इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन में लोग घोड़े नहीं खरीद रहे हैं, और डीएनए नहीं करा रहे। हम किससे कराए, काफी वीडियो आपने भी देखी होगी। मेरे को तो कंफ्यूजन में है। मेरे को तो लगता है कि किसी भी सोसाइटी से डीएनए कराओ, जा तो एक ही लैब में रहा है, डीएनए एक चेक ही होने। लैब में जा रहा है, और तो कंफ्यूजन होने वाला कोई मामला ही नहीं है इस जगह। तो कंफ्यूजन ये है, कोई किसी का मिलने वाला है तो बोल रहा नहीं हमारी इधर सोसाइटी किसका कराओ, और कोई बोलता है इससे कराओ, तो वो कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है। आज मेरा मन है मैं जोधपुर सोसाइटी से कराऊं, अब कोई मेरा खास मिलने वाला इधर है तो वो बोलेगा नहीं इधर कराओ, तो कंफ्यूजन तो उसको हो गई है ना। तो भाई जा तो एक ही सोसाइटी में चेक होने बिल्कुल के लिए रहा है। हाँ भाई आदमी का जरिया अलग है, पर जाके तो एक ही जगह पे न, तो भाई किसी से भी करा, क्या दिक्कत वाली बात है? आज मेरा खुद का बताऊं ना, मैं आपको खुला, मेरा इसमें कोई डर नहीं, मैं खुद डीएनए करा ही नहीं रहा था कि मेरे क्या करना है डीएनए करा के। लेकिन आज मुझे जब ये दौर चला तो मुझे भी लगा हाँ मेन जो घोड़े है उनका तो कराएंगे अपन। ये है बात। आज मेरे जो घोड़ा है अली बाबा, उसका बाप फादर नहीं है शान, तो वो उसमें अननोन आएगा, लेकिन मेरे घोड़े का तो एक डीएनए चल जाएगा ना, मतलब मेरे घोड़े से लाइन चालू हो जाएगी। लाइन चालू हो जाएगी। कोई भाई जो भी देखने वाले लोग हैं, आपने इस वीडियो में देखे अली बाबा और टाइगर घोड़े, उसके बाद में मैं आपको एक बात बता दूं, आप किसी भी सोसाइटी से डीएनए कराओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हारा अगर दोस्त उधर सोसाइटी में तो उधर करा लो, और तुम्हारा अगर दोस्त इधर सोसाइटी में तो इधर करा लो। दोनों डीएनए की रिपोर्ट एक ही लैब के अंदर चेक होती है। तो मेरे को लगता है कि कोई कंफ्यूजन वाला मामले नहीं, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। बिल्कुल आपका जहां मन करे वहां डीएनए कराओ और मस्त रहो। आपके हाथ में खाली पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट होना चाहिए, किसी भी सोसाइटी का हो, पासपोर्ट होना चाहिए अपना। जो बाहर कवरिंग दे रहा उस घोड़े का तो डीएनए होना ही चाहिए। और जिन लोगों के घोड़े कवरिंग दे रहे हैं और वो आज भी डीएनए नहीं करा रहे, उनका क्या करें? तो नहीं कराए तो फिर वो उसको बाइकआउट करो, या घोड़ी कवरिंग पे मत ले जाओ कोई, यही हो सकता है। तो और वो तो कवरिंग के लिए तैयार हो जाते देने के लिए कि हम तो देंगे भाई। अब कोई डूबना चाहे तो अपन तो प्रदीप भाई उसको हाथ पकड़ के रोक नहीं सकते। ये सीधी सी पर ये है कि लोगों को खुद को समझदार बनाओ, तो समझदार बनना चाहिए। ये तो अपन किसी को रोक दो तो आप चाह के भी, मैं नहीं चाहूंगा जब तक मेरे घोड़े का डीएनए नहीं करा सकते। उन लोगों को अपन कुछ भी नहीं कर सकते जो डीएनए नहीं कराना। बस ये कह सकते लास्ट में जागो ग्राहक जागो बस। आगे जाके कराना तो पड़ेगा, 1 साल बाद ही कराना पड़ेगा कराना तो करना पड़ेगा। पर जब तक है वो, जब तक तुम हो सही सलामत तो जगते रहो। घोड़ा मार्केट में जा रहे हो, यानी सपनों में कोई डील नहीं करनी है अपने। खुली आंखों से जो भी करना है वो सब खुली आंखों से करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू समीर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी जानकारी लेने के बाद में। बिल्कुल। और हम यही उम्मीद करेंगे कि अली बाबा और टाइगर घोड़ा आपका आने वाले टाइम में बहुत अच्छा नाम। थैंक यू प्रदीप भाई। ओके, थैंक यू समीर। थैंक यू।